नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं बड़खल में और बड़ा सवाल जो अब खड़ा हो रहा है, जो लोग अब काफ़ी संख्या में बड़खल के गांव के जो लोग हैं लगातार एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, वो क्या वजह है? क्योंकि नगर निगम का कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाइश नहीं है। कहाँ तोड़फोड़ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये बड़ा सवाल है। जो नगर निगम का दस्ता है अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ गांव की तरफ रुख कर चुका है और जो गांव में जो बरसों से जिनकी शताब्दियां, जिनकी पीढ़ियां बीत चुकी हैं, वो लोग भी अभी गांव में रह रहे हैं, उनके मकान तक तोड़ दिए गए हैं। ये बड़ा सवाल है नगर निगम प्रशासन पर और वन विभाग पर कि इस तरह की पैमाइश की जाए कि फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, पीएलपी एक्ट के तहत कौन सा एरिया है, कहाँ तोड़फोड़ करनी है। किसी कानून भी कहता है कि नाजायज के साथ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक आदमी नाजायज जो है बच जाए, लेकिन जायज आदमी जो है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है और बड़खल गांव में लगातार कार्रवाई हो रही है। कई लोगों के मकान उजाड़ दिए गए हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं। सबसे बड़ा जो कारण है, इन लोगों को जो बसाया गया, आप देख सकते हैं मकान, काफ़ी पैसा लोगों ने लगा है, लेकिन लोगों की जो मकानों में पैसा लगाने की, जो मकान बनाने की जो हिम्मत कैसे बढ़ती है, उसके पीछे बड़ा रीज़न है। हम बता दें, नगर निगम के खुद कर्मचारी, पटवारी और कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर आते हैं जब लोग मकान बनाते हैं और इनको उकसाते हैं, इनसे पैसे लेते हैं उसकी एवज में, जिसके लिए इनका हौसला बढ़ता है और लोग मकान बना लेते हैं। लेकिन जब मार पड़ती है तो गरीब आदमी पर पड़ती है। और जी क्या नाम है? मेरा इस्लामुद्दीन नाम है जी। कितने साल से मकान बना? ये मकान मेरे को हो गए जी 35-36 साल हो गए। जब वो रह गया कम्मा सरपंच था, अच्छा, उस टाइम से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई आया नहीं बीच में? कोई मकान आपने यहाँ बना लिया? मकान सबसे पहले मैं था और बाकी के जो मकान बनते रहे और पटवारी आए, जैसे मतलब आए, अगर भाई किसी ने 10,000 दे दिए, किसी ने 5,000 दे दिए। अगर कोई दीवार बना दी तो 2-4 आदमी ला, धक्के मारे उसने, अगर भाई मैं इसे गिरा दो, ये कर दो, वो हाथ जोड़े, डराते थे, हाथ जोड़ते थे। मगर कोई बात नहीं जनाब, ये तो चल ही रहा है, ये मकान बन ही रहे हैं, बनने तो इसका गरीब का बेचारेगा। 10,000 दे दिए, अपने भाग गए। फिर कोई दूसरा चिनाई करता था। जब मतलब अगर वे नहीं, ये प्रशासन ना चाहती, अब भाई पहले से ही प्रशासन इनको लोगों को बसने नहीं देता या मकान नहीं बनाने देता, तो आज जो बड़ा नुकसान इनका ना होता। और नगर निगम के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो पटवारी थे, जो यहाँ से पैसे लेके जाते थे, उनकी वजह से आज लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। और आज देख सकते हैं आप सड़कों पर आ चुके हैं, बिल्कुल घर के बाहर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करता है प्रशासन? उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, गरीब मार पड़ती है इन लोगों पर। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मुबारक है जी। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हमको ना तो कोई नोटिस दिए हैं इस मकान तोड़ने के, ना फिर कोई वैसी कोई सुविधा दी है। भाई एक आध दिन पहले कह देते भाई सामान निकाल लो अपने, या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कहा। आते डायरेक्ट हमारे ऊपर बिल्डोजर चला दिया मकानों पर, कुछ भी नहीं छोड़ा। सारा मकान देख लो आप, पीछे तक कुछ भी नहीं छोड़ा, सामान तक भी दब गया हमारा इसके अंदर। और जगह तोड़फोड़ होती है, हर सबको पहले 7-8 दिन सूचना दी जाती है लोगों को अपना सामान बचाने के लिए, या घर का सामान निकाल लिया जाए, या अपनी सेफ्टी के लिए कुछ इस्तेमाल कर लें, कि अपना जो रहने का कहीं बंदोबस्त कर ले। अभी आप देख सकते हैं खुले में रहने को मजबूर हैं ये लोग, ना कोई इन रहने की जगह है, ना कोई बसेरा है। कहाँ जाएं ये लोग? सर्दी का मौसम है या चल जाते, अब खुले में ही क्या करें। जानवर भी बाहर रहते हैं, सर्दी का मौसम है, सारे बीवी बच्चे सब यहीं रहते हैं, कहाँ जाए फिर हम बताओ। तो अपना कितना पैसा आपने मकान में लगा दिया? मकान में करीबन 30-35 लाख रुपए लगा दिया। समझे फिर आप, एक आदमी अपनी गांव की सारी जमीन जायदाद बेच के मकान में पैसा लगाता है, जब उसको रोका नहीं जाता। लेकिन जब वह मकान खड़ा कर देता है, वो इमारत खड़ी कर देता है, जब उस पर कार्रवाई की जाती है और तोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं नगर निगम भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जवाई कॉलोनी में कम से भी कम, अल्लाह झूठ ना बुलवा, करोड़ों रुपया पटवारी ने लिया है। करोड़ों रुपया लिया है जवाई कॉलोनी का। कौन है पटवारी? ये पहले वो जो पहले पटवारी था ना, वो मर गया। वो तो हाँ, वो आता था दो, मतलब एक उसका भतीजा और एक दो ने और लेके, और दीवार पर खड़ा हो जा। बाद भी आए पटवारी हैं? अब तक भी आते लास्ट तक? हाँ, लास्ट तक भी। अब ये नया पटवारी है, ये भी आना शुरू कर रहा है। इसने भी
हाँ उसने तो करोड़ों रुपए अब जो नया पटवारी है, इसने भी हफ्ता वसूली करनी चालू कर दिया है। जैसे भी कोई गरीब आदमी पहाड़ी में आवे जगह में इसलिए बनाता है कि किराए से बच जाए, 2 पैसे उसको बच जाए, अपने घर पहुंचा दे। इसी वजह से गरीब आदमी आके पहाड़ी में रहने लगता है, उसको 2 पैसे बच जाए। लेकिन जब तुमने मकान बनाया कोई आए हैं सरकारी अधिकारी कोई आया? सरकारी अधिकारी आए थे और हमसे कह के गए थे यहाँ पे मत बनाओ। फिर उन्होंने कही, पटवारी ने बोला था 10-20 हजार रुपये दे दो, फिर तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ना तो पुलिस प्रशासन आएगी ना हम आएंगे। उनको पैसे दे दिए, फिर कोई नहीं आया। लेकिन अब अचानक से अब इन्होंने तोड़फोड़ करी है और ना हमें कोई नोटिस दिया है तोड़ने का। मकान खाली जमाई कॉलोनी का ऑर्डर था 6 एकड़ का, वो 6 एकड़ तो इन्होंने ले ली। उसके बाद में कोई टारगेट तो नहीं है आगे का, ना नोटिस दिया कोई? ना कोई नोटिस है। वो नोटिस भी लोकल दे के गए फ्रॉड, और फिर इतने उनसे कार्रवाई करने की सोची, इतने वो भाग गए यहाँ से। ना किसी आदमी से मिले हैं भाई तुम्हारा नोटिस है, ना कोई मनादी करके गए हैं, औरतों के हाथ में दे के गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है जो पूरे वन विभाग के लिए है, पूरे पीएलपी क्षेत्र के लिए, लेकिन जो केवल कार्रवाई है नगर निगम की वो केवल बड़खल में देखने को मिल रही है। जमाई कॉलोनी में तोड़ दिया गया है, अभी डांग में ये डांग बसा हुआ है, यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है और अब ये गांव की तरफ रुख कर चुका है। जो बुलडोजर है नगर निगम का वो गांव की तरफ रुख कर चुका है। लेकिन बड़ी जो कार्रवाई है, बड़ा जो सवाल है वह यह है कि 10-20 हजार रुपये लेकर पटवारी लोगों के मकान बनाने के लिए उनको परमिशन दे देते हैं, उनको जो है कोई कार्रवाई उन पर की नहीं जाती, उनको रोका नहीं जाता और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान लोगों को झेलना पड़ता है। अभी क्या कहते हैं जी, अभी जो हमारा नुकसान हुआ है इसके कम से कम सर कुछ ना कुछ तो करा जाए, इसका भरपाई करनी चाहिए। जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उनको पुनर्वास की व्यवस्था खोरी के लोगों के लिए भी सरकार ने की थी कि उनको मकान दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, किसी को उजाड़ने से पहले उसको बसाने की व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई नहीं दिखाया, हमें कुछ भी नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ भी नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं पीएलपी के अरावली वन क्षेत्र के लिए। तारीख की सीटें दे रखी है। स्टे कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से सीटें हमारे पास 14 तारीख लगी हुई है, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से। और वो जो है अभी वो कोई मानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो वैल्यू नहीं करते। लेकिन जो है बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपने जो आदेश दिए हैं उसमें यह भी है कि इनको उजाड़ने से पहले लोगों को उनके रहने की व्यवस्था की जाए। डीसी को भी एक उसमें फोटोकॉपी दे दी थी और नगर निगम में दिया है। क्या नाम है? मुस्तफा जी। हाँ जी, दे दिया आपने, ठीक है। हाई कोर्ट का केस है, बड़खल गांव का केस है वो, ठीक है, और हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर स्टे भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, एक बड़ी जो संस्था है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी संस्था है, उसके ऑर्डर आने के बाद जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, जो स्टे है, वो सब खत्म हो जाता है। तो लेकिन बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसमें यह भी है कि गरीबों को जो है उजाड़ने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। क्यों दी गई? स्टे तो हाई कोर्ट में है ना आपका? हाँ, स्टे हाई कोर्ट में है, ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के। तो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर अपने आप डेमोलिश हो जाते हैं। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं किस तरह से जो है स्थानीय पटवारियों ने, नगर निगम के कर्मचारियों ने पैसे लेकर लोगों के यहाँ पर मकान बनने दिए और अब जो लोगों के जो नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं उसके लिए वो जिम्मेदार है। ऐसे अधिकारियों पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको। हाँ जी, और कुछ कहना चाहते हैं? आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए पीछे कैमरा, किस तरह से अभी ये रह रहे हैं। भैंसें हैं खुले में, तो भैंसों की यहीं खुले में ही रहती है रात को भी? ठंड नहीं लगती? ठंड लगती है, क्या करेंगे? बच्चे छोटे छोटे बच्चे टेंटों में रह रहे हैं। कॉलोनी ऐसी है, सारे में छोटे छोटे बच्चे सबके, किसी के पास कुछ रहने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, सब ऐसे बाहर लेटते हैं। पशु भी है, कल रात को यहाँ पे चोरी भी होगी, उसके कारण बकरी उठा ली, 12 बकरी उठाई है जी। चौकीदारी करना पड़ रहा है सामान का। सबसे बड़ी बात है, सारे सामान की चौकीदारी करनी पड़ रही है। अब सामान की चौकीदारी करें या कोई किसी रह में खुले में सामान पड़ा है फरीदाबाद, आप लोग देख सकते हैं, खुले में सामान पड़ा है। लोग रात को सोएं या अपने सामान की रखवाली करें। और सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था यहाँ पर, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।